तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपन पढ़ रहे थे संविधान। तो संविधान में जितनी भी कंपनियां अधिनियम आए थे उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, है ना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना। इस वीडियो को आप 20 बार देखना, ताकि क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मैंने भी ऐसे इसी से पढ़ा था दोस्तों, मेरे अच्छे नंबर आए थे इसमें संविधान में। भारत शासन अधिनियम 1858 यहाँ आ गए थे अपन। भारत शासन अधिनियम मतलब जो कंपनियाँ चल रही थी ना, अपने पिछले पढ़ा था सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1854 के सिविल सेवा, या 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था, है ना। पिछले 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। तो क्या हुआ, जो भारत शासन अधिनियम आता है 1858 को, 1857 जो विद्रोह आता है 1857 से बिगड़ी कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए 2 अगस्त 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। देखो ये डेट ध्यान रखनी, 2 अगस्त 1858, 2 अगस्त 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 2 अगस्त 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राज का शासन भारत में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राज का शासन भारत में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राज का शासन भारत में हुआ। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र अत्यार्थ इस अधिनियम के 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। भाई इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश राज का शासन भारत में हुआ, है ना। मतलब यानी कि इस अधिनियम में ब्रिटिश राज का शासन लागू हो गया था। और जो महारानी विक्टोरिया थी उनके घोषणा पत्र, है ना, तो उनके घोषणा पत्र पर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के जो दरबार था उसमें वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़कर सुनाया था। ठीक है। और इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर राजमुकुट का शासन स्थापित हो गया था। क्या हुआ इसमें कि इसके मुख्य जो प्रावधान निम्नलिखित है, तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः हटा दिया या समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राजमुकुट का शासन स्थापित हो गया था इसमें, है ना। गवर्नर जनरल के स्थान पर कौन, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल नामक एक नए पद को बनाया गया। और इस प्रकार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। इस प्रकार भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया था? प्रथम वाइसराय। क्या बनाया गया था? प्रथम वाइसराय। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम वाइसराय बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की जो क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये जरूर ध्यान रखना। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। है ना। अब आ जाते हैं, जनरल नामक तथा पद सर्जित किया गया, वाइसराय बताया गया। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था ही सही। अब होता है भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद होता है, ब्रिटिश राजमुकुट की भारत से संबंधित शक्तियों के उपयोग हेतु इंग्लैंड की संसद में भारत सचिव या भारत मंत्री का एक नया पद सर्जित किया गया, जो इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। देखो क्या होता है, भारत सचिव या भारत मंत्री का एक नया पद बनाया गया, जो क्या होता है, इंग्लैंड के कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। क्या होता था? मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब पहला भारत सचिव चार्ल्स वुड बना। पहला भारत सचिव क्या बना? चार्ल्स वुड। देखो आप, पहला भारत सचिव कौन बना? चार्ल्स वुड। पहला भारत सचिव कौन बना? चार्ल्स वुड। अब है ना। तो यहाँ तक ये हो गया था अपने 1858 का अधिनियम। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ो और क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी, है ना। तो दोस्तों अपने ये बात करी थी भारत शासन अधिनियम में बिगड़ी
कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 2 अगस्त 1857 को भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद सरकार में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया, है ना। और पद अलग किया, गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग में प्रथम पद वायसराय बनाया गया। और 1857 क्रांति गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और पहला भारत सचिव कौन था? चार्ल्स वुड, है ना। ये बना है इसमें, तो ध्यान रखना और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे लग जाएगी नौकरी आपकी, है ना। मेहनत करोगे तो नौकरी जरूरी है, पक्की है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।